आई गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर कल्चर। मुझे उनके इवेंट्स और कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है। लेकिन उनके कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जैसे दिवाली, इवन दो रिलीजियस पॉइंट से नहीं, लेकिन वो सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आई रियली वांट कि हम समहाउ उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, रिलीजन को साइड पे रख के। हम लोग जो हैं वो बस हिंदू काफिर और उनको बुरा भला कहने में मसरूफ हैं, जबकि वो अपने डेवलपमेंट में मसरूफ हैं। उनको फर्क भी नहीं पड़ता पाकिस्तान में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। पाकिस्तान नीज़ को भी यही कहना चाहूँगी कि वो भी इंडिया के इन तौर तरीक़ों को अपनाएं, लाइक एक दूसरे के साथ प्यार और बाहमी जो हमदर्दी को ऑप्ट करें। और ये वेडिंग अगर देखें तो कितनी ज्यादा सिंपल थी और कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। एक सिंपल सी खूबसूरत सी साड़ी में ये फॉरेनर है। I love India. Like I'm gonna say that I love the Indian culture since it's like so close to ours. I love Indian places, all the Indian cities. They're just beautiful. So I would love to visit India. हिंदुस्तान के कल्चर को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है दुनिया में, गोरे हों, इस्लामिक कंट्रीज़ हों, वो जब इंडिया से हो के चले जाते हैं ना एक दफ़ा, तो वो कहते हैं कि भाई इंडिया का कल्चर इतना मज़े का है कि भाई क्या करें। कि गोरों ने तो अब इसको पसंद कर रहे हैं ना, हमने तो पीछे 50-60 सालों से इंडिया के कल्चर को पसंद किया हुआ है। कि हम अपना कल्चर किस तरह से पूरी दुनिया में मनवा सकते हैं, कैसे अपने कल्चर को आगे ला सकते हैं, जैसे इंडिया ने मनवाया उस तरह। सबसे पहले तो हमें दुनिया के सामने लाने के लिए सबसे पहले हमें फॉलो करना पड़ेगा ना। अगर हम लोग अपना कल्चर नहीं फॉलो करेंगे तो दुनिया को कैसे पता चलेगा। हम लोग यूएस को देखते हैं या बाहर के लोगों को देखते हैं, हम उनके जैसी ड्रेसिंग करने की सोचते हैं। अगर हम लोग अपने कल्चर को फॉलो करें तो ये भी तो हो सकता है कि बाहर के लोग हमारी जैसी ड्रेसिंग करने का सोचे। हम इस तरफ आते ही नहीं है, तो हमारी अपनी आइडेंटिटी तब जो है नजर आएगी जब हम लोग सब लोग यहाँ पे फॉलो करना शुरू करेंगे और उसको अच्छा समझेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार विदेशी लोग सनातन धर्म को अपना रही हैं और साथ ही हिंदू रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं, यह देखकर पता चलता है कि किस तरह विदेशी लोग सनातन धर्म को बड़े ही प्यार से गले लगा रहे हैं, साथ ही वैदिक रीति रिवाजों के संग भी चल रहे हैं। दोस्तों, वैदिक धर्मों के अनुसार शादी करने पर दो लोग 7 जन्मों के बंधन में बन जाते हैं और अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए सभी वचन उन्हें आने वाले जीवन में सुख दुख में साथ चलना सिखाते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म की यही खूबसूरती है कि जो भी सनातन को जान लेता है वो सनातनी बन जाता है और इसे लोग अपने दिल से अपनाते हैं। इसके लिए किसी तरह के जोर या दबाव की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग हरि नाम में मग्न होकर रोड और मंदिरों में कीर्तन करते भी नजर आते हैं। जब आप दिल से किसी चीज को मानते हैं तब आपको उस चीज को करने में सबसे ज्यादा आनंद आने लगता है और फिर दुनिया की मोह माया से दूर केवल ईश्वर का नाम आपके दिल को सबसे ज्यादा तसल्ली देता है। दोस्तों, वैसे जो लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और ये वेडिंग अगर देखें तो कितनी ज्यादा सिंपल थी और कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। एक सिंपल सी खूबसूरत सी साड़ी में ये फॉरेनर है। इंडियन बॉयज से आजकल पूरी दुनिया की लड़कियां शादी करना चाहती हैं, लेकिन इंडियन नहीं करता। इंडियंस नहीं करना चाहते, नहीं करना। अब अभी वो कल हमने वो देखा था, मुझे मैसेज पता चला, लव मैरिज सिस्टम है ना। तो लव ये भी तो लव है ना। वो जो फायजा थी वो ईरानी लड़की थी, वो इंडिया शादी करने आई थी और अब उन्होंने शादी कर ली। अब ये आप देख ले, ये भी फॉरेनर है, या ये रशियन होंगी या फिर इस तरह जर्मन वाले लोग इस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोरे होते हैं। तो उन्होंने केरला के लड़के के साथ क्या कर ली, शादी कर ली, सनातन धर्म अपना लिया। तो दो लोगों के बीच जो शादी होती है ना, ये सिर्फ रसूमात का नाम नहीं है, फीलिंग्स का नाम है। फीलिंग्स का नाम भी नहीं है। दो लोगों के बीच जब शादी होती है तो इसमें धर्म बड़ा अहम होता है।
जैसे दोनों हिंदू होते हैं या फिर एक हिंदू होता है एक मुसलमान होता है, लेकिन जब वो आपस में इस चीज को डिस्कस करते हैं, जैसे वो लड़की देखो, नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो हिंदू तरीके से सारे रीति रिवाज वो अपना रही थी। एग्जैक्टली, तो मतलब वो अपने हस्बैंड के साथ साथ सनातन धर्म को भी क्या करिए अपना रही है। आई गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर कल्चर। मुझे उनके इवेंट्स और कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है। लेकिन उनके कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जैसे दिवाली, इवन दो रिलीजियस पॉइंट से नहीं, लेकिन वो सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है। तो आई रियली वांट कि हम समहाउ उस चीज़ को सेलिब्रेट करें, रिलीजन को साइड पे रख के। अच्छा, पाकिस्तान में जो है दिवाली, होली ये सेलिब्रेट की जा रही है, आपको कभी मौका नहीं मिला इन त्योहारों को पाकिस्तान में सेलिब्रेट करने का? क्योंकि मैंने तो पाकिस्तान में कई बार हिंदू बरादरी के साथ दिवाली भी मनाई है और होली भी मनाई है। अच्छा, मैं यहाँ नहीं रहती, लेकिन मैं कनाडा में कुछ काफ़ी दफ़ा सेलिब्रेट कर चुकी हूँ। मेरी वहाँ इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ सेलिब्रेट की हैं, यहाँ मुझे चांस नहीं मिला। सही, तो यानी आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये चीज़ें होनी चाहिए? हाँ, लेकिन फिर लोग इसको रिलीजन से अटैच कर देते हैं। आई फील कि चीज़ों को आप सेलिब्रेट करें और अपने वे में, क्योंकि फिर यहाँ पे बहुत सारी स्पेसिफिक क्लास है जो ले जाती है, ये तो इंडिया का कल्चर है, दिस एंड दैट। तो लेकिन मज़ा तब आए जब बॉर्डर खुले और इंडिया और पाकिस्तान के लोग मिलकर जो है एक दूसरे के त्योहारों को सेलिब्रेट करें। इंडिया के लोग जो है वो ईद मनाएं, हम लोग होली मनाएं, दिवाली मनाएं, कितना मज़ा आएगा ना। दैट्स व्हाट वी डू इन कनाडा। मतलब वहाँ पे मेरी रूममेट्स, मेरी दोस्त इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी, मुस्लिम, तो हम हर तरह के कल्चर को, हर रिलीजन के इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ कोई उसको स्पेसिफिक नहीं किया जाता कि ये तो हिंदू है, ये तो मुस्लिम है। पाकिस्तान नीज़ को भी यही कहना चाहूँगी कि वो भी इंडिया के इन तौर तरीक़ों को अपनाएं, लाइक एक दूसरे के साथ प्यार और बाहमी जो हमदर्दी को ऑप्ट करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब भी आपके सामने इंडिया का जिक्र होता है या कुछ भी इंडिया के बारे में बोला जाता है, इंडियंस के बारे में बात की जाती है, तो क्या आपके जहन में क्या सोच आती है? कौन सा वर्ड आता है? पहला वर्ड कौन सा आपके जहन में आता है? यही कि वो काफ़ी अच्छे लोग हैं, उनका लाइक रहन सहन हमसे इस तरह से बेहतर है। लाइक हम जो होते हैं ना, हम अपने खाने को भी लाइक पाँव में रोंद रहे होते हैं, लेकिन वो अपने खानों को थोड़ा सा इस तरह का बेंच रखते हैं ताकि उनका पाँव में खाना ना आए। तो इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मुझे इन चीज़ों से अच्छा महसूस होता है, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। लाइक वो अपने खाने को पाँव में नहीं रोंदते, और अल्लाह ताला ने तो कहा है कि अगर तुम मेरा रिस्क पाँव में रोंदोगे और उसको ज़ाया करोगे तो मैं तुम्हारे रिस्क में कमी कर दूंगा। तो हमें चाहिए कि हम इंडिया की ये वाली चीज़ को अपनाएं, और उनके साथ इसके अलावा हम इंडिया की अदर चीज़ ये है कि हम उनके इखलास को देखते हुए हम भी आपस में एक दूसरे के साथ उस तरह से रहें, यानी कि उनमें एटिकेट्स बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान के कल्चर को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है दुनिया में, गोरे हों, इस्लामिक कंट्रीज़ हों, वो जब इंडिया से हो के चले जाते हैं ना एक दफ़ा, तो वो कहते हैं कि भाई इंडिया का कल्चर इतना मज़े का कि भाई क्या करें। कि गोरों ने तो अब इसको पसंद कर रहे हैं ना, हमने तो पीछे 50-60 सालों से इंडिया के कल्चर को पसंद किया हुआ है। हमने तो उनके सिर्फ कल्चर को पसंद किया हुआ है, अपनी शादियों में, अपनी रसूमात में अपनाया हुआ है। हम सिर्फ हिंदू को नहीं मानते, बकाया उनके कल्चर को मानते हैं, उनके फूड को मानते हैं, उनकी हर प्रोडक्ट को मानते हैं। सिर्फ हमें हिंदू होने से इख्तलाफ है।